लगता है कि राम मंदिर बनने से कोई अभी फ़िलहाल फ़ायदा हुआ है। जैसे कि इन लोगों ने कहा कि ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। हाँ होगा, बट वो किसी क्षेत्र विशेष में वो डेवलपमेंट होगा कि पूरे देश में नहीं होगा। और इस समय जो भारत की व्यवस्था चल रही है वो इकोनॉमिक रूप से या फिर जॉब, ये जितने भी चीज़ें हैं उन सब रूप से बहुत डल है और देशों की अपेक्षा बहुत डल है अपने यहाँ। हम लोगों ने मतलब विदेशों से कितने सारे पैसे लोन लिए हैं, तो अगर वो राम मंदिर की जगह वो लोन अगर उन्हें चुका दिया जाता तो जो अभी देश पे प्रेशर है वो नहीं बनता। सर हमें अभी तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, पर ये एम्प्लॉयमेंट अगर थोड़ा बहुत भी हो रहा है वहाँ पे बनने से तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी। वहाँ के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उन लोग का भी तो इनकम बढ़ता ही है, तो थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट होगा ही ना उससे। दोस्तों नमस्कार। आज थोड़ा सा हम विशेष बात करने के लिए आए हैं युवाओं से। युवा क्या सोचते हैं राम मंदिर के बारे में। जिस तरीके से भारी भरकम के साथ ओपनिंग जो होने जा रहा है और काशी के और ख़ासकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पढ़ने वाले छात्र राम मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं। अपना नाम बता दीजिए। आराध्या मिश्रा। आराध्या, ये बताइए कि राम मंदिर का जो निर्माण हो चुका है लगभग और अंतिम स्वरूप में चल रहा है, उससे जनता को क्या लाभ मिलेगा? उससे बहुत सारे लाभ मिलेंगे। जैसे राम मंदिर बन रहा है तो उससे लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, तो उनकी इनकम में ग्रोथ होगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा उनका। और अगर राम मंदिर बन जाएगा तो जैसे यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर बना है तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस, मतलब एक तरह से वो टूरिस्ट प्लेस ही हो गया है। तो राम मंदिर बनेगा तो बाहर के लोग आएंगे उसको देखने के लिए, तो हमारा जो हमारा जो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, तो टूरिस्ट वाले भी अट्रैक्ट होंगे, तो इससे हमारे भी इसमें डेवलपमेंट होगा। उसके बाद राम मंदिर बनने के बाद वहाँ पे अब मंदिर बन गया तो वहाँ पे और भी सारे छोटे मोटे शॉप्स खुलेंगे, तो वो भी एक तरीके से लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट ऐसे जनरेशन होगा। तो राम मंदिर एक तरीके से अच्छा है, बट एक होता है ना कि सबके दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव ये भी है कि अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों की ग्रोथ होगी, इससे लोगों को बाहर। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव में ये है कि भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन की जनसंख्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि लोग वहाँ से माइग्रेट करने लगेंगे यहाँ पे काम करने के लिए। जैसे दिल्ली वगैरह में है कि जॉब करने के लिए जनरली लोग दिल्ली में ही जाते हैं, तो वैसे वहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो लोगों के मतलब घर लेने के लिए जो लोग खरीदने जाएंगे उनके मकान के रेट बढ़ जाएंगे। और अच्छा, ये एक चीज़ बताइए कि अगर मान लीजिए आपकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो राम मंदिर बन रहा है तो आपको क्या लाभ मिलेगा? मेरे को लाभ ये मिलेगा कि ऐसे पर्सनली लाभ तो ऐसे तो शायद कुछ नहीं है, बट ये रहेगा कि अपने देश का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। आप क्या कहेंगे राम मंदिर को लेकर? हम ये कह सकते हैं कि हमारा कल्चरल वो प्रमोशन होगा कि हमारा कल्चर कैसे और लोगों को पता चलेगा कि हमारे कल्चर में क्या क्या है, और हमारे देश के लोगों को भी बाहर के लोगों को भी जो टूरिस्ट आएंगे तो उससे भी हमारा फ़ायदा ही है, देश का नाम ही होगा और क्या। अच्छा, फिर वही आपसे वही सवाल आएगा कि अगर व्यक्ति विशेष आपके माने तो आपको क्या फ़ायदा है? फ़ायदा हमें मेरे पास एक और जगह बढ़ जाएगी कहीं घूमने जाने के लिए, और क्या। और घूमना तो दूसरी बात है, हम कह रहे हैं कि भविष्य के क्या है उससे? भविष्य का अपना एक पर्सनल वो नहीं है, लेकिन ये है कि अपने देश का एक ग्रोथ ही होगा, अपने आसपास के लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, वहाँ के एरिया का डेवलपमेंट होगा। अपना पर्सनल तो हम कुछ नहीं कह सकते अभी, लेकिन हाँ अगर वहाँ पे जाते हैं आदमी, चाहे उसमें भी अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसका तो फ़ायदा है ही उसके वजह से। ठीक है। थोड़ा सा और भी लोग हैं, थोड़ा सा आप क्या मानती हैं इसको लेकर? सर हमें नहीं लगता है कि राम मंदिर बनने से कोई अभी फ़िलहाल फ़ायदा हुआ है। जैसे कि इन लोगों ने कहा कि ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। हाँ होगा, बट वो किसी क्षेत्र विशेष में वो डेवलपमेंट होगा कि पूरे देश में नहीं होगा। और इस समय जो भारत की व्यवस्था चल रही है वो इकोनॉमिक रूप से या फिर जॉब, ये जितने भी चीज़ें हैं उन सब रूप से बहुत डल है और देशों की अपेक्षा बहुत डल है अपने यहाँ। हम लोगों ने मतलब विदेशों से कितने सारे पैसे लोन लिए हैं, तो अगर वो राम मंदिर की जगह वो लोन अगर उन्हें चुका दिया जाता तो जो अभी देश पे प्रेशर है वो नहीं बनता। तो इसकी वजह से हमें नहीं लगता है कि कोई प्रॉफिट होगा। हो सकता है वो क्षेत्र विशेष डेवलप करे, बट पूरा देश डेवलप नहीं कर सकता है। उस जगह पे अगर आप उसको शिक्षा में लगाते, जॉब आजकल जितनी बेरोज़गारी बढ़ रही है उसमें लगाते,
चारों तरफ किसानों को इतना प्रेशर हो रहा है, उन लोगों को मूल्य नहीं मिल पा रहा है ढंग से, तो उन सारी चीज़ों में लगाते तो वो ज़्यादा बेटर होता। राम मंदिर से क्षेत्र विशेष का विकास होगा, किसी एक राज्य का विकास हो सकता है। कल्चरल रूप से हम लोग विकसित हो सकते हैं, बट फाइनेंशियल और इन सभी चीज़ों से हम लोग विकसित नहीं हो सकते हैं, बहुत पीछे। सरकार को मतलब चाहिए था कि इस राम मंदिर न बना के कल कारखाने बैठाने बनाए, मतलब वो राम मंदिर बनाए क्योंकि वो हमारा कल्चर है, ठीक है, वो हमारी संस्कृति है, तो वो बनाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे पहले जो फर्स्ट उन लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जनता क्या सोच रही है, जनता को इस समय क्या ज़रूरत है, उसकी वो सबसे पहले पूर्ति करें। राम मंदिर बाद में भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बने। अभी भी हमारे देश में जितने सांस्कृतिक जगह हैं, जैसे कि ये सारनाथ है, वहाँ पे बहुत सारे स्तूपों को देख लीजिए, उन लोगों की दशा बहुत बिगड़ चुकी है, रख रखाव ढंग से नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो कल्चरल वहीं पे विकसित करें ना, जो है उसको अभी पहले संजो के रखें, तब नया कुछ करें। ठीक है। आप क्या मानती हैं जिस तरीके से यहाँ पे राम मंदिर का जो नींव रखी गई, उसके बाद अब देखिए, हर काम कभी भी फ़ायदा या नुकसान के लिए नहीं होता है। राम इस भारत की आत्मा है और इसका उद्घाटन करके लोगों ने उनको फिर से जागृत किया है, क्योंकि हमारे देश में दीपावली नहीं मनाई जाती थी, पर फिर भी 5 अगस्त के दिन लोगों ने अपने घर में दीपक जला के इसको मतलब कि साबित किया कि लोग राम को कितना ज़्यादा मानते हैं। तो इनका अगर ये मंदिर बना है तो कहीं ना कहीं उनके लिए और हम सबकी आत्मा की शांति के लिए भी, कि हम लोग खुद से हम लोग संतुष्ट हो सकें। अच्छा, आप ये हमारा एक सवाल है कि आपको क्या फायदा? सर, हमें अभी तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, पर ये है कि अगर फ़ायदा ये होगा कि एक चीज़ है, सारे लोगों से मतलब 4 लोग हैं, 4 लोगों से बात किए तो लगभग हमें यही मिला कि राम मंदिर से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। सर, फ़ायदा है ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम वो बनेगा तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, हो सकता है कि आगे चल के बारे में ही पढ़ना जरूरी है? नहीं, उसके पिछले साल में क्या हुआ, कैसे, मतलब कि वो सब चीज़ें। हम लोग विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं। जब भी बीमार पड़ते हैं तो मंदिर न जाकर हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तो आज कैसे आप कह रहे हैं कि मंदिर से फ़ायदा है? सर, फ़ायदा देखा जाए तो वहाँ के लोगों को, रहने वालों के लोग, बेरोजगारी ख़त्म हो रही है। आप एक युवा हैं, उसको किस नज़र से सोचती हैं? सर, अभी उतना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर है सर फ़ायदा, बस मैं इतना बोल सकती, राम है तो फ़ायदा है। चलिए ठीक है। एक सभी लोगों से एक ही सवाल है, बस एक ही सवाल है कि फ़ायदा है या नहीं राम मंदिर से? हाँ, फ़ायदा है, बट युवाओं के अगर उसमें देखेंगे तो नहीं है एक तरीके से। आप फायदा है कि नहीं? नहीं, हमें नहीं लगता है। राम मंदिर से फायदा है? हाँ, फायदा है। क्या फायदा है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट अगर थोड़ा बहुत भी हो रहा है वहाँ पे बनने से, तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी। वहाँ के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उन लोग का भी तो इनकम बढ़ता ही है, तो थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट होगा ही ना उससे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि। तो देखिए, हर लोगों का अलग अलग सोचने का नज़रिया है और ये लोग अपनी बातें बताए हैं कि फ़ायदा है और नुकसान, दोनों पहलू ये लोग बताए हैं। और ये बताएं कि आज के युवा मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस से। हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।